हेलो दोस्तों, सीए स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं इंटरनल ऑडिट स्टोरी का पार्ट 2। इंटरनल ऑडिट स्टोरी का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाइए दोस्तों, वो पहले देख के आइए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट स्टोरी पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था दोस्तों कि जीवन साथी .com की जो ऐड थी उसमें एक पिता अपने लड़की के लिए लड़का देखता रहता है। उसमें हम सुनते हैं कि लड़की को कैसा लड़का चाहिए, उसके पेरेंट्स को कैसा लड़का चाहिए। वो डिमांड के साथ वो मैरिज ब्यूरो के पास जाते हैं। फिर मैरिज ब्यूरो उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा लड़का है। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है दोस्तों, द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क इंक्लूड रिव्यू ऑफ, मतलब जो लड़की वाले हैं उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा लड़का है। अभी वो लड़के वालों के घर जाते हैं, बिजनेस के जाते हैं, हर जगह जाते हैं, वो रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या रिव्यू करेंगे, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उनको जो मैरिज ब्यूरो से इंफॉर्मेशन मिली है वो कितनी रिलायबल है, कितनी सच्ची है, वो देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, मतलब जो लड़के वाले हैं उनके पास कितनी एसेट्स है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, उनका बिजनेस कौन कौन सा है, उसके बारे में वो रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू करने से वो भी देखेंगे कि वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब उनकी जो इनकम है वो रिसोर्सेस वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, मतलब उनकी लाइफस्टाइल कैसी है वगैरह वो देखेंगे। फिर देखेंगे कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके प्लानिंग्स कैसे, फ्यूचर प्लान कैसे हैं, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव कैसे अकम्प्लिश करते हैं, उनका एम क्या है, वो सब लड़की वाले क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एजेंशियल फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। अभी बात होगी लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया, उनका बिजनेस वगैरह सब अच्छा है। अभी दोनों जगह दोनों लड़का लड़की के जो संबंधी आपस में बात कर रहे हैं कि कितना, कैसे शादी करनी है, क्या करनी है, क्या दहेज लेना है, क्या करना है। दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं ये चैप्टर खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको एक स्टोरी फॉर्म में समझा रहा हूँ। मेरा ये दहेज और इन मैटर्स के ऊपर मेरी कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये खाली एजुकेशनल पर्पस से हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों, तो जो लड़के वाले वो डिमांड करते हैं लड़के वालों से कि हमें दहेज में 2 कार चाहिए, एफडी चाहिए, और हमारे लड़के की मतलब शादी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। मतलब हमारा सवाल है एजेंशियल फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। 2 कार्स एफडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शादी, एक ये मेमोरेटरी के। तो 2 कार्स बोले तो कंसाइनेस, कंस्ट्रक्टिवनेस, क्लैरिटी। ए ए बोले तो एक्यूरेसी, ऑडिटर्स वी। आर बोले तो रीडेबिलिटी एंड रिकमेंडेशन। फिर आता है एफडी और डब्ल्यूटीओ। एफडी और डब्ल्यूटीओ हम देखेंगे दोस्तों। तो एस भूल गए दोस्तों, एस फॉर आता है समरी और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। एफ बोले तो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, ड्राफ्ट एंड रिपोर्ट, राइटिंग एंड इशूइंग फाइनल रिपोर्ट, एंड टाइमलीनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। दोस्तों हमने दहेज भी दे दिया, सब प्रोसेस हो गई। अभी क्या हो रही है, लड़के की शादी हो रही है। अभी दोनों की क्या हो रही है, लड़का लड़की क्या हो रही है, शादी हो रही है। तो शादी में गाने वगैरह तो बजते ही है दोस्तों। तो अगला हमारा सवाल है बेसिक एलिमेंट ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो उनकी शादी में एक गुजराती गाना बजता है दोस्तों, तारा पियो छे, तारा पियो छे ऐसी ओसी एनी डीपी तू मने मोकली दे। तो ये एक सॉन्ग बजता है दोस्तों, ये भी एक मेमोरी टेक है। तो मैंने इसको एक म्यूजिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले टी, टी फॉर टाइटल, ए फॉर एड्रेसी, आर फॉर रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, पी फॉर पीरियड ऑफ कवरेज ऑफ रिपोर्ट। ओपनिंग पैराग्राफ की जगह आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख सकते हैं दोस्तों, आई फॉर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ, एस फॉर स्कोप पैराग्राफ, ई फॉर एग्जीक्यूटिव समरी,
O for observation, findings and recommendation made by internal auditor. C for comment from local management. A for action taken report. D for date of report. P for place of signature and I for internal auditor signature with membership number. तो दोस्तों हमने ये आंसर भी कर लिया है बेसिक एलिमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। मतलब कि सारी प्रोसेस हो गई, दहेज ले लिया, शादी हो गई, शादी में गाना बजने लग गया, तो सारी प्रोसेस हो गई दोस्तों। अभी शादी के बाद जो पति है, दूल्हा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो प्रॉपर्टी वगैरह देख के उस लड़के वाले ने शादी की है तो उसे अपना जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो उसको एडुकेटली मेंटेन करना है। फिर जो भी जब भी ऑफिस पे जाए, बिजनेस पे जाए, तो ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, तो उसे गर्ल स्टाफ से उसे दूर रहना है। नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसे दोस्तों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा दूरी हो सके उसने उसे रखनी। टू ऑब्जर्व फैक्ट एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटी, और ऑफिस में दिन ब दिन जो भी काम होते हैं, जो भी सिचुएशन होती है, जो भी फैक्ट होते हैं, उसे अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करने हैं। जो भी बातें होती है बाहर की, जो भी मतलब सारे कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना, सारी बातें अपनी पार्टनर के साथ उसको शेयर करना है। और टू एसोसिएट क्लोजली विथ मैनेजमेंट एंड हिज नॉलेज मस्ट बी केप्ट अप टू द, उसको हमेशा अप टू डेट रहना है, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, खुद को टिप टॉप रहना है। जैसे कि आपने तारक मेहता में रखा है, तारक मेहता में देखा है कि जो मेहता साहब है उनकी वाइफ भी उनको हमेशा अप टू डेट रहने को बोलती है। और ये मस्ट एंजॉय द इंडिपेंडेंस स्टेटस, और हर पत्नी चाहती कि अपना पति एक इंडिपेंडेंस स्टेटस मेंटेन करे। तो दोस्तों ये भी हमने देख लिया है। अब हमारा लास्ट आंसर है दोस्तों फॉलोअप। इसमें आपको कैरेक्टर चेंज करने होंगे। जो मैनेजमेंट है, इसमें जो मैनेजमेंट को हम बना देंगे पतिदेव, और जो इंटरनल ऑडिटर उसमें हम बता देंगे वाइफ को इंटरनल ऑडिटर बता देगी। तो जो फॉलोअप एक्शन टेकन है, जो भी एक्शन लेनी है वो कौन लेगा? पतिदेव उस पर एक्शन लेगे, पति उस पर एक्शन लेगा। और जो वाइफ है वो देखेगी कि उसने जो सजेशन दिए कि उस पर कोई एक्शन टेकन किया गया है, तो नो एक्शन टेकन वाज टेकन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ही शुड ड्रॉ मैनेजमेंट अटेंशन। अगर उसका पति रीजनेबल टाइम पीरियड में कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसको इंटेंशन पता है कि ड्रॉ इंटेंशन। फिर अगर वो एक्ट नहीं कर रहा है, कोई सजेशन दिए, उसके वाइफ ने उसको कुछ सजेशन दिए, उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है, तो उससे रीज़न मांगेगी उसकी वाइफ। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अगर कुछ एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन है, पति ने बोला है कि मैं टाइम पे घर पे आऊँगा, लेकिन टाइम पे घर पे आऊँगा तो वो सच में आ रहा है कि नहीं है, या अपने बच्चों को ड्रॉप कर रहा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है कि, तो रिव्यू करने का काम किसका है दोस्तों? इंटरनल ऑडिटर का। और पत्नी सारे वो बातों को हाईलाइट करेगी जो उसके पति ने फुल्ली या पार्शली कंप्लीट किए हो, ऐसी बातों को हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आपको ये इंटरनल ऑडिटर के स्टोरी फॉर्मेट में ये चैप्टर कैसा लगा? आप इस चैप्टर में और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आपको लगता है मैं इससे अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरियों के साथ आता रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।